कल 64वीं गाथा की टीका हमने यहाँ से देखी थी, जिसमें आचार्य महोदय ने ये सिद्ध करने का प्रयास किया था कि सुख बाहर के विषयों में नहीं है। कल 5 उदाहरण हमने अंत में देखे थे, उसको एक बार पढ़ लेते हैं 116 पृष्ठ पर नीचे। देखो, इंद्रिय वेदना के वशीभूत होते हुए वे यद्यपि विषयों का नाश अति निकट है, तथापि विषयों की ओर दौड़ते दिखाई देते हैं, और यदि उनका दुख स्वाभाविक है ऐसा स्वीकार न किया जाए तो जैसे जिसका शीत ज्वर उपशांत हो गया है वह पसीना आने के लिए उपचार करता, तथा जिसका दाह्य ज्वर उतर गया है वह कांजी से शरीर के ताप को उतारता, तथा जिसकी आँखों का दुख दूर हो गया है वह वटाचूर्ण आंचता, तथा जिसका कर्णशूल नष्ट हो गया हो वह कान में फिर बकरे का मूत्र डालता दिखाई नहीं देता, और जिसका घाव भर जाता है वह फिर लेप करता दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार उनके विषय व्यापार देखने में नहीं आना चाहिए, किंतु उनके वह विषय प्रवृत्ति तो देखी जाती है। इससे सिद्ध हुआ कि जिनकी इंद्रियां जीवित है ऐसे परोक्ष ज्ञानियों के दुख स्वाभाविक ही है। इंद्रियां जीवित है मतलब इंद्रियों में जिनकी आसक्ति है, प्रवृत्ति है, उनके दुख स्वाभाविक है। ये यहाँ पर सिद्ध किया, टीका में भी पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं हम। ये 65-66 में वही बात है, 67 की थोड़ी सी टीका देखेंगे। 67 गाथा देखिए, 120 पृष्ठ पर आइए। इन बीच में इन गाथाओं में ये बताया गया है, 2-3 गाथाओं में, कि शरीर सुख दुख जो जीव को होता है, इंद्रिय सुख दुख, वो भी शरीर के कारण नहीं होता है, वो भी आत्मा की ही पर्याय है, आत्मा की ही भ्रामक कल्पना से उसको होता है। इसमें पूरा जोर लगा है, शरीर के बाह्य द्रव्य के कारण नहीं है कुछ भी। ठीक, स्वयं आकुलता करता है अपेक्षा करके, तो दुख उसी की पर्याय है, उसी को कहते हैं इंद्रिय दुख। और विषयों की तरफ अच्छा लगा जो ये कहता है इंद्रिय सुख, ये भी कह रहे इंद्रिय के कारण नहीं है, ना पौद्गलिक पर्याय है तो जीव ही के पर्याय, जीव ही का अपना अपराध है। सन्निपात का रोगी कभी हंसता है कभी रोता है,
रोते हुए देखकर सभी उसको दुखी कहते हैं, लेकिन हंसता हुआ देखकर वो विशेषज्ञ कहता है यह भी रोग की एक अवस्था है, और इसके बाद तुरंत वो एकदम रोने वाला। ये रोग की ही एक अवस्था है। उसी प्रकार इंद्रिय दुख और इंद्रिय सुख, ये दोनों रोग ही की अवस्थाएं है। और ये तो विरले ही बुद्ध जानते हैं कि इंद्रिय सुख भी दुख है। देखो मैं थोड़ा सा आपको चार्ट के माध्यम से समझाऊं इस बात को। ऊपर लिखना सुख मुक्ति, सुख के दो ब्रांचेस करो, दुख और सुख। तो ऊपर का जो सुख है वह सुख गुण है। सुख गुण का स्वाभाविक परिणमन वह सुख, और वैभाविक परिणमन वह दुख। इतना तो चार्ट सबको समझ में आ रहा है। मैं आगे बढ़ूंगा, थोड़ी विशेष बात कहूंगा। उस दुख के भी फिर दो ब्रांचेस बनाओ, सुख और दुख। दुख के भी फिर हमने कितने भेद किए? सुख और दुख। कुल कितने सुख हो गए हैं इसमें? 3 सुख हो गए हैं। जो एकदम ऊपर सुख लिखा है वो सुख गुण है। जो बीच में सुख लिखा है वो सुख गुण का स्वाभाविक परिणमन, जिसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। और दुख के भेदों में हमने सुख दुख लिखा है वो इंद्रिय सुख है। समझ में आता है? इंद्रिय दुख तो दुख है ही, इंद्रिय सुख भी दुख ही है, वैभाविक परिणमन है, उसको बाहर देखना पड़ता है। और पराधीन सपने हो सुख ना ही। समझ में आया? नौकरानी है और पत्नी है, ऐसा करते ऐसा लगता है नौकरानी का तो बहुत पराधीन काम है। प्रेमचंद हुए, प्रेमचंद साहित्यिक, उन्होंने शादी करने के 20 कारण लिखे हैं। इसमें एक कारण इतना जबरदस्त लिखा है, कोई परमानेंट नौकर होना। सीधी बात है ये। हमको भाषा सुहाती नहीं है, लेकिन भाव तो ऐसा ही है। हमको परमानेंट नौकर चाहिए टॉक 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 चलाने के लिए। इन नौकरों का क्या ठिकाना है, लेकिन ये नौकर ऐसा है, हाँ इसको कहेंगे रहने दो, नहीं नहीं मैं पहले। इसलिए गधा मजूरी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? गधा मजूरी क्यों कहते हैं मालूम इसको? गधा होता है ना, गधा, गधे से आप दिन भर काम ले लो, आहा, ऐसी स्वर्णिम व्यवस्था फिर जगत में दूसरी जगह नहीं है कहीं। गधे से 24 घंटे व्यवस्था दे दो, उसको खाने को कुछ नहीं देना है आपको। काम होने के बाद उसको छोड़ दो, वो यहाँ वहाँ चर के आ जाएगा, हमारी जिम्मेदारी नहीं। और फिर दूसरे दिन दरवाजा खोलो, फिर खड़ा सामने, दिस इज गधा। करना कुछ नहीं, हम सब गधा मजूरी करते हैं। वो फिर खड़ा गधा, हमने जाना हमारे सहयोग सब प्रतिकूल है, फिर भी अगेन खड़ा। समझ में आता है? हमको लगता है वो नौकरानी ठीक नहीं है, ये ठीक है हमारे घर वाले। लेकिन देखो, मैं तो उदाहरण किसके लिए दे रहा हूँ? इंद्रिय दुख तो दुख है, ये सब कहते हैं, लेकिन ये इंद्रिय सुख, पत्नी करो कितनी स्वाधीनता हो गई अभी, अरे कितनी पराधीनता हो गई। एक नौकर रखते हैं, काम चल जाता समझ में आता है? अब यहां पर मरे जो छुटको, मरते दम तक छुटकारा नहीं है। हिंसा करो, झूठ करो, चोरी करो, कितना ही परिग्रह रखो, 1 सेकंड में छुटकारा मिल सकता है। जुआरी है, शराबी है, मति सुलझ गई, 1 सेकंड में निर्भर होकर जो करना है स्वाधीनता से कर सकता है। शादी है, गले में फंदा है निपटाओ उसको, पहले सेटल करो। समझ में आता है? देखिए इसका भावार्थ पढ़ना है हमको, सत्सठ गाथा का 67 भावार्थ। संसार में या मोक्ष में आत्मा अपने आप ही सुखरूप परिणमित होता है, उसमें विषय अकिंचित कर है। ये समझ में आ रहा है? बहुत बड़े रहस्य का उद्घाटन मैं अभी करूंगा तत्व सूत्र के आधार से। मजा आएगा, चित्त हमारा
खुल जाएगा, खिल जाएगा। अभी यहाँ पर क्या बोल रही है? सुखी होने के लिए विषय अकिंचित कर है, अकिंचित कर कुछ भी कार्य करने। इससे पहले जो प्रकरण चला था वो कौन सा था? एक 4 दिन पहले प्रकरण चलता था, वो ज्ञान होने के लिए पदार्थ अकिंचित कर है, पदार्थ, प्रकाश, इंद्रिया आदि। यहाँ पर कह रहे सुखी होने के लिए पदार्थ, इंद्रिया अकिंचित कर। संसार में या मोक्ष में आत्मा अपने आप ही सुखरूप परिणमित होता है, उसमें विषय अकिंचित कर है, अर्थात कुछ नहीं कर सकते। अरे विकल्पों को ही भोग रहा है परमार्थ से। विचार करो, विचार करो, सामग्रिक से सुख नहीं है, विचार करो थोड़ा सा। आत्मानुशासन में तो ऐसा लिख दिया कि कोई पुरुष स्त्री सेवन कर रहा है, छिप छिप कर नपुंसक देख रहा है और आनंद मान रहा है। आचार्य देव ने उसको प्रश्न पूछा, तू आनंद क्यों मान रहा है? तू तो भोग नहीं सकता, किसी और को भोगता देखकर तुम्हें क्या मिला? उदाहरण, सिद्धांत घटित क्या? रे जीव, एक पुद्गल दूसरे पुद्गल के साथ क्रीड़ा करता है, तुम्हें क्या मिलता है उसका? पुद्गल पुद्गल का खेल है, तुम्हें क्या मिलता है? तू तो चेतन है, तू तो स्पर्श भी नहीं करता। फिजूल में देख देख कर, दो विषयों की प्रवृत्ति देखकर, दो इंद्रियों, दो पुद्गलों की, एक ये पुद्गल और एक सामने वाला भोजन का पुद्गल ले लो, दो पुद्गल की प्रवृत्ति देखकर, इंटरैक्शन देखकर तू क्यों खुश होता है? फिजूल में तू क्यों दुखी होता है? कोई स्पर्श नहीं करता। जितना तद्दन जुदा वो बाह्य विषय है, उतना तद्दन जुदा ये इंद्रिया है तुम्हारे लिए। सब मान्यता का फल है ये। मैं थोड़ी सी लॉजिकली बात सिद्ध करके दिखाता हूँ। पदार्थ से सुख नहीं होता, हम इसको सिद्ध करते हैं थोड़ा सा, फिर शास्त्रीय आधार भी दूंगा। पहले लॉजिक, तर्क, युक्ति, फिर आगम आधार दूंगा। स्वप्न में हम सो रहे हैं निद्रा में, अपन ये विचार करें थोड़ा सा कि गर्मी के दिन हैं जैसे अभी चल रहे हैं, अभी तो अपन जनरेटर वाले हैं, इसको थोड़ा गौन करो, और लोड शेडिंग खूब चल रही है और बिल्कुल सोने को गए, सब लाइट्स चली गई और हम बिल्कुल पसीने से तरबतर और गालियां दे रहे, कोस रहे हैं कि इनको अब भी टाइम मिला, चैन से सुख शांति से सोने का भी अवसर आया था। हम कोसते कोसते हमको आँख लग गई। जैसे ही आँख लगी पंखा चलने लग गया, लाइट आ गई और हम आँख खोलने के 10 मिनट पहले फिर बिजली कट हो गई और उस 10 मिनट में फिर पसीने से तरबतर हो गया था। वो उठते उठते मेरा एक प्रश्न है, वो विषय था कि नहीं था? विषय था कि नहीं रात भर? अरे विषय, एसी कूलर सब था मौजूद, वो सुख मान रहा है क्या उसको? विषय से सुख होता है क्या? बात मेरी इतनी सी है, विषय से सुख नहीं होता। अभी दूसरा उदाहरण खड़ा करता हूं मैं। कोई सो गए, नींद लग गई, स्वप्न में शिखर जी जा रहा है, सब जगह जा रहा है, उसको आनंद हो रहा है कि नहीं? प्रश्न है मेरा। विषय है क्या सामने? विषय सामने नहीं है, सुखी है। यहाँ पर खा पी रहा है, स्वप्न में खाने पीने संबंधी उसको आनंद है कि नहीं? बराबर आनंद है विषय संबंधी उसको। कोई उसको स्वप्न है, ज्ञान ही हो रहा है ऐसा नहीं। ज्ञान संबंधी आनंद है। सुनो, ज्ञान संबंधी दुख भी होता है उसको। चोरी हो गई, एग्जाम नहीं दे पाए, बोलो आकुलता नींद में भी होती है कि नहीं होती है? उसका वेदन होता है कि नहीं होता है? वस्तु कहाँ है सामने? यह सब काल्पनिक सुख है, काल्पनिक दुख है। वस्तु होने की आवश्यकता नहीं है सुखी दुखी होने के लिए। यह लॉजिकली बात सिद्ध हो रही है, ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। तो सर्च करो सुख दुख का कारण मूल में क्या है। अभी मैंने 2 हेतु दिए लॉजिकली। क्या सिद्ध किया मैंने? वस्तु सामने है, सुख नहीं है, और वस्तु नहीं है तब भी सुख है। दोनों व्याप्तियां घटित करके दिखाई है मैंने। प्रश्न यह खड़ा होता है फिर दुख होता कैसे है और सुख होता कैसे है? इच्छाओं की जो थोड़ी कमी हुई प्लस उसके साथ जो हमारा ज्ञान हुआ, तो इच्छाओं की कमी का जो ज्ञान हुआ उससे होता है सुख। समझ में आता है? अभी बाह्य विषय मिले ना मिले उससे बात नहीं है,
बहुत बार होता है ना, बहुत भूख लग गई, जल्दी भोजन दो, जल्दी भोजन दो, और थोड़ा लेट कर रहे तो परेशान हो रहे, अपन दुखी हो रहे। और जितने में बाय चांस वो थाली लाए और किसी ने कहा, एक बहुत बड़ी ऑफर की बात उन्होंने कह दी, आपको तुरंत आना है, लेकिन अभी हम सहर्ष रूप से भोजन छोड़ के जा रहे, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी इस संबंधी दुख कहाँ चला गया? अरे इस संबंधी इच्छा नहीं रही। समझो, विषयों की प्राप्ति अप्राप्ति दुख सुख का कारण नहीं है, हमारी इच्छा का होना वो दुख का कारण, और इच्छा की कमी हुई उसको लोक में सुख कहते हैं। लेकिन पर्टिकुलर विषय संबंधी इच्छा कम हुई है, अब वो ऑफर संबंधी इच्छा उसकी तीव्र जागृत हुई है, तो दुख भी कम हुआ। हम कहते हैं वो पर्टिकुलर विषय संबंधी है, दूसरे विषय संबंधी फिर दुख चालू ही हो गया है। वरुण जी बहुत अच्छा उदाहरण देते थे इसके लिए। किसी के दांत में बहुत दर्द हो रहा हो, बहुत चिल्ला रहा है, महादुखी है, फिर अब एक काम करो, बोलो क्या करना है, उदाहरण बढ़ाओ आगे, उसको उठाओ और एक कील लगी है लकड़ी पर पूरी, उस कील की लकड़ी पर उसको बिठाओ, खून निकलने लग गया, जोर से चिल्लाने लग गया, अरे मुझे बचाओ, कोई है, मुझे उठाओ। प्रश्न, उस समय में दांत का दुख उसका है कि नहीं? वो दांत का दुख का वेदन नहीं कर रहा है, जो दुख है वो विषय ग्रहण हुआ है आगे उसको, और जो ही उसको कोई बचाने आया बहुत आनंद का अनुभव करता है, उठाकर बाजू में रख दे, आह आह, कब तक, अब बस अभी थोड़ी देर में वो दांत का दर्द को लेकर चालू हो जाएगा। वो दांत का दर्द मीठा नहीं है, उस समय में उपयोग बदला है दूसरे विषय की तरफ। इस प्रकार सांसारिक जीव निरंतर उपयोग बदलता है, इस इंद्रिय से उस इंद्रिय, उस इंद्रिय से उस इंद्रिय, उस इंद्रिय से नया 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 नया। रावण अप्रतिहत पुरुषार्थ चल रहा है सीता की प्राप्ति के लिए, और कितने प्रयास के, साम दाम दंड भेद, काट के फेंक दूंगा बोला सीता को। फिर कभी ये भी बोल रहा है अच्छे मूड में, तुमको पट्टरानी बनाऊंगा, देख मान जा। हर उपाय किए और निरंतर लगातार उपाय करने के उपरांत फिर मंदोदरी भी कह रहे मैं बनूं, सब बनूं। अभी देखो इच्छा शमन, मैं सीता बन, नहीं अब मुझे सीता नहीं चाहिए, अभी नई इच्छा को लेकर पीड़ित हो गया। क्या? युद्ध तो मैं करूंगा। वो इच्छा खत्म हुई। अभी स्वयं सीता भी समर्पित होती ना उसको, वो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करता उसको। उसने बोल दिया मैं सीता को मेरी लड़की की तरह देख रहा हूँ, अभी सती है, मैं राम को जमाई की तरह लड़े, अब सीता को लड़की की तरह विदाई कराऊंगा, लेकिन एक बार युद्ध करना है मुझे, हरा के काम होगा। इस संबंधी इच्छा खत्म हो गई तो सीता का समर्पण भी आकर्षित नहीं कर सकता। समझ में आता है? हमारी इच्छा के अगेंस्ट है विषयों की प्राप्ति। सुख कर उसी को हो जिसको इच्छा नामक रोग हो, दवा उसी को इष्ट हो जिसको पर्टिकुलर रोग हो। लॉजिकली सिद्ध हो रही है, विषयों से सुख नहीं है। और कई दफे देखते विषय तो एक शरीर के कई जनों के पास है, आकुल व्याकुल है। अरे जो बिना विषय के भी आकुल व्याकुल है। कैसे आकुल व्याकुल हो सकता है? मुझे ये संपत्ति मिली तो कहाँ रखूंगा? फिजूल में, फिजूल में ही। और जिसके पास संपत्ति है वो उसको पराई मानता है, बनारसी दास जैसा। कोई चोर आ रहा है उसको उठा कर, उसको कहाँ विकल्प है? संपत्ति हमारा होने में भी विकल्प नहीं है, हमारे पास होने में, हमारा मानने में विकल्प है। किसी के पास संपत्ति नहीं, वो भी फिजूल विकल्प बुन रहा है, वो हवाई कल्पनाएं चल रही है उसकी। लॉजिकली सिद्ध हो गए। अब थोड़ा आगम के आधार से सिद्ध करते हैं। तत्वार सूत्र में एक सूत्र है 4वें अध्याय में कि देवों में उत्तर उत्तर क्या क्या चीज बढ़ती जाती है? मुक्ति। देवों में उत्तर उत्तर क्या क्या चीज बढ़ती जाती है? हाँ हाँ हाँ, सूत्र नहीं बताएगा कोई, उसमें लिया है सुख, द्युति, स्थिति। याद आ रहा होगा वो सूत्र आपको। पर्टिकुलर चीजें घटती जाती है, वहां पर ये लिया है घटती जाती में, वो गति तो घटती जाती है। परिग्रह अभिमान तो हीना सूत्र है तत्वर सूत्र का। परिग्रह उत्तर उत्तर घटता जाता है देवों के। और सुख का जब प्रकार क्या क्या बढ़ता जाता है जब बात आई तो ऐसी बात ली उन्होंने, सुख बढ़ता जाता है। इसका मतलब जो जो परिग्रह घटा त्यो त्यो सुख बढ़ा, ऐसा बोल रहे हैं देव में।
ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, आगम का आधार है ये। और ये कोई अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं चल रही है यहाँ पर। कौन से सुख की बात चल रही है यहाँ पर? अरे इंद्रिय सुख भी, अतीन्द्रिय सुख तो पर की अपेक्षा ही नहीं रखता बाह्य वस्तुओं की, लेकिन इंद्रिय सुख की भी वृद्धि परिग्रह के घटने से होती है। ये आगम से सिद्ध हो रहा है। 16वें स्वर्ग तक के देव समस्त वैभव से भरे हैं, विमान के मालिक है 84 लाख, और फिर कितनी देवांगनाएं हैं, कितनी सची इंद्रानियां हैं, क्या क्या है उनके पास वैभव। और ऊपर चलो नवे ग्रेवेक में कुछ नहीं है उनके पास, और उनका सुख बढ़ रहा है। कह रहे कषाय की मंदता है तो सुख है, कषाय की तीव्रता है तो उनको कितना, मुझे इतना ही क्यों। इसलिए लोग में कहते हैं ना, परेशानी हमारे पास कितना है नहीं है उसको लेकर नहीं है। आज जीव को कंपैरिजन में चलता है, दूसरों से मुझे कम कैसे दिया, कम कैसे मिला। झोपड़पट्टी वालों के 2 लड़के हैं, उनको कोई विभाजन होने का सवाल ही नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है बाप को, जीवन भर बहुत आनंद से रह रहे हैं। यहाँ पर करोड़ों की प्रॉपर्टी, मुझे इतना ही क्यों दिया, उनको इतना ही क्यों दिया, लगे धमाधम। बाप का गला जब चाहे पकड़ता रहता है। बाप पर अभी कोई उपकार नहीं किया है इसने, कोई अवसर भी नहीं आया बाप की सेवा करने का, लेकिन फिर भी जब आपने पक्षपात किया, आपने पक्षपात किया। ये दुख का कारण क्या है? वह जिसको कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं मिली, दोनों लड़के बराबर, दोनों पुत्र सेवा कर रहे हैं पिता की, और यहां पर खूब प्रॉपर्टी मिलने पर भी दुखी क्यों है? इच्छा, उनको इतना हमको इतना क्यों। समझ में आ रहा है? ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। देवों में भी जो जो ऊपर जाते हैं परिग्रह घटता जाता है। आप जानते हो इन 9 ग्रेविक के ऊपर के देवों को क्या शब्द है, क्या संज्ञा है? 16वें स्वर्ग तक के देवों को देवों तक इंद्र ऐसी संज्ञा है, और ऊपर चलेंगे आप 9 ग्रेविक अनुदिश अनुत्तर, उन देवों को अहम इंद्र संज्ञा है। अहम इंद्र, गोमट सर ने परिभाषा लिखी है, गाथा लिखी, व्हाट इज अहम इंद्र? जहां पर मैं ही मैं हूं, ऐसा वेदन जो करते हैं वो अहम इंद्र। जहां पर स्वामी सेवक का संबंध नहीं होता। एक निष्कर्ष वाक्य पर पहुंचता हूं मैं, आपको बहुत आनंद आएगा, अब गंभीरता से समझना। मेरे अधीन कितने जन हैं उससे मेरे सुख दुख का कुछ भी निश्चय नहीं होता। मैं कितने जन का अधीन हूं उससे हमारा सुख दुख निश्चित होता है। ये जीवन में सुखी होने के लिए इतना फॉर्मूला कार्यकारी है। अगेन अगेन क्या बोला? मेरे अधीन कितने जन हैं ये सुख दुख में कारणभूत नहीं है, मैं कितने जन के अधीन हूं ये सुख दुख में कारणभूत है। और हम पूरा जोर किस में लगा रहे हैं, और सुख को भी आंकते हैं हम। वो कहां से आकर है आज हम? अरे उनके तो कितने कर्मचारी, वो तो बाहर निकले 2-2 जन सलूट देते हैं। हम सुख कहां से आकर हैं? कितने जन उनके अधीन है? तुम्हें पता है कितने जन उनके अधीन है? मालूम? इतने हजारों लाखों जन उनके अधीन है। लेकिन तुमको मालूम ऊपर से फोन आया तो फटाफट इनको निकलना पड़ता है। फोन आया ऊपर से, बैठे बैठे भी बात नहीं कर सकते। सर 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 सलूट। वो लेटे लेटे बात कर रहा है कलेक्टर, और वो जो एसपी डीएसपी जो भी इंस्पेक्टर होगा वो वहां पर फोन पर भी फटाक खड़ा हो रहा है। तुमने इंस्पेक्टर को सुखी कैसे बोल दिया? अभी अभी तुम बोल रहे थे सुखी है। निष्कर्ष पर आ जाओ। उस आदमी के अधीन कितने जन है उससे उसका सुख दुख निश्चित नहीं होता। यदि हजारों जन उसके अधीन है लेकिन एक के भी वो अधीन है गया काम से, 1000 जन के सामने उसकी पोल पट्टी खुलनी है, आग लगेगी इसको। आग क्या लगेगी? 1000 जन के सामने हमारी इज्जत उतार दी इन्होंने। समझ में आता है? अभी मैं बहुत उपचार से बोल रहा हूँ, यह 1000 जन अपने अधीन है। ये उपचार इसलिए है, खरेखर तो तुम ही अधीन हो उसके। हम थोड़ा सा विचार करो, ये तो व्यवस्था है। हम कहते नौकर हमारे अधीन है। अरे तुम नौकर के अधीन हो, सेवा अपेक्षा। नौकर तुम्हारे अधीन है, धन अपेक्षा। तुम धन अपेक्षा ही बात क्यों करते रहते हो बार बार? समझ में आ रहा है? एक दूसरों के अधीन है दोनों, किसी के बिना किसी की नहीं चलेगी। बल्कि तुम्हारा ईगो प्रॉब्लम कितना हर्ट होता है, कितनी मिर्च लगती है। इतना सामान्य आदमी खटिया खड़ी कर देता है। इज्जत का विषय हो जाता है सभी कर्मचारियों में। एक कर्मचारी भी बोले नहीं साहब मैं छोड़ के जा रहा हूं, बहुत भारी बात है।
इसको लगता है आग लगाओ क्या अरबों की प्रॉपर्टी को मेरे, सबके सामने बोला ये मुझे, और बहुत आराम से जा रहा है, उसको कोई फील सॉरी नहीं है, और फिर भी ये फिर से पीछे पीछे आएगा। चलो, होता है कि नहीं ऐसा? हमारे अधीन कितने जन हैं? अभी तो उपचार का कथन चल रहा है। ये उपचार के कथन में हमने क्या निश्चित किया है? हमारे अधीन कोई भी न हो तो भी चलेगा, लेकिन हम किसी के अधीन नहीं चाहिए। अहम इंद्र का उदाहरण इसलिए ले रहा हूं ना मैं, उनके अधीन एक जन भी नहीं है, लेकिन वे किसी के अधीन नहीं है। और इंद्रों का क्या हाल है? इंद्रों का हाल ये है, उनके अधीन हजारों लाखों है, लेकिन तकलीफ ये है ना, ऊपर से ऑर्डर आएगी सौधर्म की तो हमको हिलना पड़ेगा। फिर कुबेर के अधीन कोई ऐसा थोड़ी कुबेर सामान्य आदमी हो, लेकिन वो सौधर्म की ऑर्डर आएगी तो ऐसा होना ही पड़ेगा। और सौधर्म पर भी क्या है, वो भी चाकरी कर रहा है ना, वहां पर व्यवस्था कर रहा है पूरे समूह शरण में, उसका कुछ नहीं चलता, तो उसके अधीन कितने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो भी किसी के अधीनता में है, वो महादुखी है। अहम इंद्र किसका नाम? अहम इंद्र किसका नाम? बोलो एक लाइन में। जो किसी के अधीन नहीं हो, जिसके अधीन कोई नहीं हो, ये नहीं बोलना। समझ में आ रहा है? हम हमारे इंद्रियों के अधीन है परमार्थ रूप से, ये महापराधीनता है। मैं हमेशा इसलिए एक बात कही, नौकरों की पराधीनता बहुत आकृति है। सब कंप्यूटराइज करने वालों सबकी छुट्टी कर दूंगा। ओके, सुनो सुनो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लड़का प्रतिकूल हो गया, आवाज नहीं करना, फटाफट 10 नौकर खड़े कर देंगे हम, चल गेट आउट। जीवन में बहुत स्वाभिमानी सीखी है हमने। देखो देखो अभी इसकी चाल देखो कैसे आगे आगे बढ़ता हूं मैं। एक जन भी नहीं हो चलेगा, हमको कोई नहीं चाहिए हमको। पापा जी बुढ़ापे में कौन देगा? अरे चल निकल, हमको किसी की आवश्यकता नहीं है। हम तो भगवान से यही भावना बहाते हैं कि हमारे हाथ पैर अच्छे से काम करते रहे। सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट सब ध्यान से सुना। ये मानता है मैंने स्वाभिमान में अपना जीवन लगाया पूरा, दूसरों के हाथ के कपड़े भी मैंने कभी नहीं धुलवाए, दूसरों का पोछा नहीं चलाया मुझे, दूसरों कुछ नहीं चलता है मुझे सब अपना 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 स्वाधीन। ये स्वाधीनता का जोर करते करते उसको क्षण भर भी ये नहीं लगता इंद्रियों की अधीनता भी कोई अधीनता है। समझ में आता है? पत्नी की अधीनता अधीनता लगती है, पत्नी थोड़ी नाराज हो गई, उसके हाथ से पानी नहीं पीना कहता है, मैं मेरे हाथ से ले लूंगा अपना अपना। कितना स्वाभिमान है। बाहर में थोड़ी भी कोई सहयोग प्रतिकूल बने बर्दाश्त नहीं करता अधीनता, लेकिन शरीर की अधीनता भी अधीनता है इंद्रियों की, ये तो स्वीकार ही नहीं कर रहा। और बढ़ू थोड़ा आगे, इच्छाओं के अधीनता को अधीनता स्वीकार ही नहीं करता है। मैं चाहूं ना, सुनो तुम पराधीन हो गए, तुम चाह के अनुसार है सब तुम्हारे पास, चाह ही महापराधीन है तुम्हारे। मैं चाहूं तो ये कर सकता हूं, मैं चाहूं तो वो कर सकता हूं, चाहूं तो तुम चाह के अधीन हो गए। और फिर तुम क्या क्या कर सकते हो वो तो बात की बात है। फिर मैं अभी हाल नौकरों को इशारा करूंगा ना, पराधीनता सिद्ध हो रही है तुम्हारी। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, इसलिए कोई ये कहे जो आमने सामने दो खड़े हैं, हमको साधारण नहीं समझना। हम 10 भाई है, 10 भाई, और सामने वाले इतना ही कहे हमको भी साधारण नहीं समझना, मैं अकेला ही हूँ, अकेला काफी हूँ। किसकी बात भारी है? आपको 10-10 क्यों नाच रहे हो आप? वो 10 ये तुम्हारे कमजोरी का प्रतीक है। अकेले के तुम्हारे साथ 10 होने पड़ेंगे और सदा काल होंगे नहीं वे, तो फिर अकेले कभी ना कभी तो मिलोगे ना। मैं तो अकेले ही काफी, वो भी डरता रहता है निरंतर, उसको पता है अकेले में उसकी ताकत ज्यादा है। ये तो 10 पने की हमारी आवाज है, दम हो तो आगे आओ, ये हमारी आवाज थोड़ी है, ये 10 की तरफ से आवाज है। सिद्धांत बोलो हम सुखी है, ये जो हम बोलते हैं ये आवाज हमारी आत्मिक आवाज नहीं है, ये संयोगों की तरफ से हमने आवाज उठाई है। आज हम बहुत सुखी है ऐसा जो तुम बार बार डिक्लेयर करते हो, तुम्हारी दृष्टि में कौन बसा है हम सब जानते हैं। ज्ञानी भी कहता है हम आज बहुत सुखी है, अज्ञानी भी कहता है हम आज बहुत सुखी है। ज्ञानी की दृष्टि शुद्धात्मा की तरफ है, ऐसी पूंजी की तरफ है जो कभी लुटती नहीं है, और तुम्हारी दृष्टि वो बाहर की पूंजी की तरफ है जो क्षण क्षण में लुटने का डर है। निशंकित भी अंकल चल रहा है ना, ज्ञानी भी निशंकित है, अज्ञानी भी निशंकित है। अज्ञानी कैसे निशंकित है? हमें किसी का भय नहीं है, क्यों? रिवॉल्वर लेके ही सोते हैं हम तो। उसकी निशंकता का और निर्भयता का आधार बाह्य साधन है, वो बाहर का गुरखा, वॉचमैन, वो सिक्योरिटी गार्ड्स, बर्गलर अलार्म, वो सब कुत्ते बाहर के, वो सब उसके निर्भयता का आधार है। और ज्ञानी के निर्भयता का आधार बाहर में कोई नहीं है।
समझ में आ रहा है? और थोड़ा कुत्ता भौंकने लग गया, ये ढंग से थोड़ी सोता है। फिर कौन आया? रात भर सो नहीं सकता ये, बहुत लेट सोते हैं बड़े बड़े लोग और दोस्तों को इकट्ठा कर करके। वे चाहते हैं रात बीते जैसे तैसे, भीड़ में आपत्ति ना आए। समझ में आ रहा है? हम सिद्ध कर रहे हैं निरंतर इस बात को। कौन सी लाइन को? उसमें विषय अकिंचित कर रहे हैं। सुखी होने में, दुखी होने में, अतीन्द्रिय सुख की तो बात ही नहीं कर रहे। यहाँ पर ये कह रहे हैं इंद्रिय सुख भी, इंद्रिय सुख में विषय अकिंचित कर है। विषय होना न होना जरूरी नहीं है उसके। ओके, अर्थात कुछ नहीं कर सकते। हमने लॉजिकली भी सिद्ध किया है और आगम के आधार से भी सिद्ध कर रहे हैं। जो जो परिग्रह घटता है तो इंद्रिय सुख बढ़ता जाता है उनका। इंद्रिय सुख बढ़ने का आधार क्या बोल रहे हैं हम? कषाय की मंदता होती जा रही है। उपचार से उसको लोक में सुख कहते हैं। कषाय की मंदता हुई, इसलिए लोक में कहते हैं ना कि आवे जब संतोष धन सब धन धूरी समान। ऊपर की क्या लाइन है? वो धन क्या है? वो धन गज धन राज धन सब ही क्या है? सब ही सुलभ कर जान। आवे जब संतोष धन सब धन धूरी समान। जब संतोष धन आता है तो बाहर का धन एकदम धूल मिट्टी समान लगने लगता है। ये पूरा प्रकरण है, ये सुख का प्रकरण कंप्लीशन की तरफ है। अंतिम गाथा हम देखेंगे, 68वीं गाथा आई, फिर प्रकरण बदलेगा, नए प्रकरण की तरफ बढ़ेंगे। 68वीं गाथा क्या कहती है देखिए। अब आत्मा का सुख स्वभावत्व दृष्टांत देकर दृढ़ करते हैं। इसमें आपके पास ग्रंथ होना जरूरी है। मैं कोई विशेष बात बताऊंगा आपको इसमें से। टीकाकार ने कैसा बल लगाया है पूरा, वो जानने लायक है। देखो गाथा, जैसे आकाश में सूर्य अपने आप ही उष्ण, तेज, उष्ण और देव है, उसी प्रकार लोक में सिद्ध भगवान भी ज्ञान, सुख और देव है। क्या है प्रकरण? यह समापन का प्रकरण चल रहा है अभी। सूर्य का दे रहे उदाहरण और सिद्ध भगवान पर घटित करना चाहते हैं। जिस प्रकार कह रहे सूर्य है वह तेज और उष्णता का पिंड है और देव, लोक में उसको देव मानते हैं सूर्य को, सूर्य देवता। कि उसी प्रकार सिद्ध भगवान ज्ञान और सुख के पुंज है और वे भी देव हैं। उदाहरण और सिद्धांत कोई बड़ी बात नहीं है। अभी देखिए कुन स्वामी ने क्या लिखा? सिद्ध भगवान सुख और ज्ञान के पुंज होने से देव है। अमृतचंद्र स्वामी ने एक आगे कदम रखकर बात करी है। इसलिए लोक में कहते हैं ना, गुरु तो गुड़ रह गया और चेला शक्कर बन गया। ये किसकी बात कर रहे थे? सिद्ध भगवान की बात कर रही है कि जिस प्रकार लोक में वो सूर्य तेज और उष्णता का पिंड है, इसलिए देव है। और देव मतलब शीर्ष स्थान पर है ना सूर्य, और सब उसकी राह देखते रहते बराबर, और आते ही सब नमस्कार करते, सूर्य नमस्कार। लोक की बात ली है इन्होंने। उसी प्रकार सिद्ध भगवान ज्ञान और सुख के पुंज है और इसलिए वे देव है, शीर्ष स्थान पर है। किसकी बात चल रही है? सिद्ध भगवान की। अमृतचंद्र स्वामी ने इसमें थोड़ा संशोधन किया है। ये पीठ थपथपाने के लायक है। क्या संशोधन किया है? बात सिद्ध भगवान की ही नहीं रखी है इन्होंने। उन्होंने सिद्ध भगवान की नहीं रखकर ये समस्त जीवों में घटित करने का प्रयास किया है। सिद्ध भगवान की जगह उन्होंने भगवान, आत्मा ऐसा शब्द डाल दिया टीका में। मैं आपको दिखाऊं, पहले तो उत्थानिका देखिए आप। अब आत्मा का सुख स्वभाव तो दृष्टांत द्वारा दृढ़ करते हैं। कौन सा शब्द है यहाँ पर जो इनकी अपनी अनोखी सूझबूझ है? बोलिए, सुख स्वभाव। जबकि ग्रंथकार का कहना क्या है?
ग्रंथकार किसकी तरफ दिखा रहे हैं? अरे बोलो ना। ग्रंथकार सिद्ध भगवान की तरफ संकेत कर रहे हैं। वे सुख के भंडार है। अमृतचंद्र स्वामी ठेठ वहां से बात करते जहां पर हम खड़े। अरे उनके वैभव ऐश्वर्य का हमको क्या? उनकी काय के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लोक में कहते हैं ना, वे ऐसे वे वैसे। अरे वे होंगे तो उनके घर के लोग कहते हैं, हमको क्या मतलब है? देखो, बगल में लखपति रहता है, वो हमारे संकट में काम आता है, तो अरबपति से भी बढ़कर है वो उसके लिए। और कोई रहता हो सामने करोड़पति, वो उसके लिए रोडपति बराबर है। वो कभी काम में नहीं आते, हमको उनसे क्या? कोई प्रयोजन की तो सिद्धि हो हमारे। सिद्ध भगवान के गुण गा रहे हैं कौन? कुन स्वामी। फिर लोगों को ये लगता है सिद्ध भगवान देव है, सिद्ध भगवान देव है। अमृतचंद्र स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं सिद्ध भगवान नहीं, भगवान आत्मा की बात है। भगवान आत्मा में ऐसा स्वभाव है। सिद्ध भगवान को उन्होंने बहुत तरकीब से उस शब्द को ही हटा दिया है उन्होंने। टीका में मैं दिखाऊंगा क्या गजब किया उन्होंने, लेकिन उत्थानी का देखिए। अब आत्मा का सुख स्वभाव तो दृष्टांत द्वारा दृढ़ करते हैं। सुख स्वभावत्व हम सब सुख स्वभावी है। सुख ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना है। हे मृग, तेरी सुवास से भयो वन चकचूर, कस्तूरी तेरे पास है, काहे ढूंढत हो दूर। हिरण होता है ना, हिरण दौड़ लगाता है, ये कहाँ से सुगंध आ रही, कहाँ से सुगंध आ रही। आखिर तो उसको समझ में नहीं आता कहाँ से आती है, और आती कहाँ से? सब दुनिया तुम्हारी तलाश में है। कस्तूरी, तुम्हें इतनी भी खबर नहीं कि तुम्हारे कस्तूरी से पूर्ण वन चकचूर हो गए हैं और तुम्हें ही पता नहीं है। हे मृग, तेरी सुवास से भयो वन चकचूर, कस्तूरी तेरे पास है, काहे ढूंढत है दूर। चर्चा किसकी? सुख स्वभावत्व। सुख स्वभावत्व की बात करते हैं यहाँ पर। टीका देखिए, टीका पहले गाथा सब देख लीजिए। जैसे आकाश में सूर्य अपने आप ही तेज, उष्ण और देव है, उसी प्रकार लोक में सिद्ध भगवान भी ज्ञान, सुख और देव है। सिद्ध भगवान की बात करते हैं, स्पष्ट ही है। टीका देखिए, एक पेज टर्न करो। अभी देखो टीका के बीचों बीच, जैसे आकाश में टीका है ना, इसी प्रकार लोक में अन्य कारण की अपेक्षा रखे बिना ही भगवान आत्मा स्वयं ही ज्ञान है, सौख्य है। मिल रहा है सबको? ऐसे दिव्य आत्मस्वरूपवान होने से देव, अरे मिल रहा है कि नहीं? मैंने सबके विशेषण हटाकर पढ़ रहा हूँ। अगेन बीचों बीच की लाइन देखो। इसी प्रकार लोक में अन्य कारण की अपेक्षा रखे बिना ही भगवान आत्मा स्वयं ही, सिद्ध भगवान को हटा ही दिया इन्होंने। भगवान आत्मा और उत्थानी का कैसे डाल दिया इन्होंने? वो सिद्ध भगवान मतलब कोई पर्याय वाले सिद्ध भगवान की थोड़ी बात कर रही है। ये पूरी तरकीब टीकाकार की है, अमृतचंद्र स्वामी की। और क्षण भर के लिए ऐसा लग जाए कि हमारी चर्चा चल रही है, तू स्वयं सुख स्वरूपी है, तू उनकी तरफ क्यों ताक रहा है? वो तो एक अंश है, एक यूनिट है, तू फैक्ट्री है। कहते ना, वो किरण है, तू सूरज है, वो बूंद है, तू सिंधु है। हमारे एक फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट था कम्युनिकेशन स्किल्स, इंजीनियरिंग में। कम्युनिकेशन स्किल्स में बस वो हाउ टू कम्युनिकेट ये सब्जेक्ट रहता था। इंग्लिश पढ़ाते थे सबको, क्योंकि जरूरी नहीं ना सब इंग्लिश मीडियम से ही आए इंजीनियरिंग में। और पहले तो कुछ भी नहीं था ऐसा इंग्लिश का, बराबरी से सब अदर मीडियम से भी पढ़ते थे। ये तो इंग्लिश का अभी जोर खूब पड़ गया। लेकिन और 20 साल पहले पीछे चलो तो ऐसा कोई जोर नहीं था उसका, 20-25 साल पहले का। तो तब तो आम रूप से काफ़ी जो मराठी हिंदी मीडियम वाले भी आते थे, तो उनको इंग्लिश का ज्ञान कराने के लिए CMS पीरियड रहता था। उसमें 60 साल के टीचर हमको पढ़ाते थे, जोशी सर नाम था। वे हमेशा एक उदाहरण देते थे, कहते थे हम पति पत्नी एक बार शिकागो घूमने गए और लोगों का आकर्षण लगता है, पैसा खर्च किए बिना उनको कुछ आनंद आया ऐसा लगता ही नहीं है। बहुत ऊंट जैसी बात है, ऊंट के सामने एक्शन नहीं करो तो ऊंट को लगता ही नहीं हमको किसी ने खोला है। ये सब काल्पनिक बातें हैं, काल्पनिक। अब पैसा कुछ खर्चा किया, बहुत लोग कहते हैं ना घर पर फिल्म देखने में मजा नहीं, थिएटर पर देख कर आने में मजा है।
सीधा कोई तो सीधा शारजा में जाकर क्रिकेट मैच देख कर आ जाते हैं, घर पर मैच नहीं देखना है उनको, जबकि जितना स्पष्ट घर पर दिख रहा है वहां पर नहीं दिख रहा है। कौन समझाए उनको? वो कितने दूर है, यहाँ पर सीधा उसका चेहरा एकदम सामने दिखाते हैं, बैटिंग करते हुए, बॉलिंग करते हुए सब। हमको वहां तो एंगल बदलना है, यहाँ पर तो तुम चुपचाप बैठे रहो, टीवी वाले सब कर रहे, फिर भी पैसा देकर। तो वो कहते थे, हम गए एक बार तो शॉपिंग करने गए, तो शॉपिंग करने के लिए गए तो एक शर्ट बहुत अच्छा लगा, हमने कहा पैक दिस थिंग, तो पैक करके काउंटर पर गए, वो कीमत तो उसकी बहुत थी, बोले हजारों में, लेकिन हमने सोचा एक तो होना ही, दूसरों को दिखाने के लिए कि हम शिक्षा को जाकर आ रहे, बहुत तकलीफ है। तो बोले वहां पर जस्ट फ्लैप खोला बिल बनाते समय, वहां पर लिखा था मेड इन इंडिया। अरे हम क्या कर रहे हैं? बहुत ऐसा होता है। हम दूर गए थे एक बार, वहां पर कुछ खरीदने लग गए, वहां पर सब मेड इन पूना। अरे हम गए सिद्धों के पास महिमा गाने उनकी, और वे महिमा गा रहे शुद्धात्मा की। अरे हम कहाँ बाहर भटक रहे? समझ में आ रहा है? अपना स्थान छोड़कर हमको क्यों क्या मालूम दूर के ढोल सुहावने दिखते हैं, यहाँ से वहां दौड़ लगाना, वहां से वहां दौड़ लगाना। या घूमने फिरने की आवश्यकता नहीं, घूमना फिरना बंद करने की आवश्यकता है इसके लिए। अमृतचंद्र स्वामी की क्या देन है? क्या है? बोलो। अमृतचंद्र स्वामी ने क्या किया यहाँ पर? मौलिक अंतर क्या लाया? सिद्ध भगवान सुख के पिंड है, देव है, बिल्कुल इसको हटाकर टीका में बोलो भगवान आत्मा सुख ज्ञान का पिंड है, ऐसी योग्यता वाला है, फिर योग्यता डाल देंगे। हमसे रिलेटेड बात चाहिए, कुछ भी थर्ड पर्सन की बात नहीं आनी चाहिए। ये काम टोडरमल जी ने किया है। अरहंतों का स्वरूप लिखते समय ऐसे नहीं लिखते वे ऐसे है, वे वैसे, वे वैसे। थर्ड पर्सन की बात नहीं। बोलो प्रारंभ। जो गृहस्थपना त्याग कर, ये पुरुषार्थ प्रधान शैली की बात है कि आप ऐसा कर सकते हो। सम्यक कुछ समझ में आ रहा है क्या? करोड़पति किसे कहते हैं? इसके दो उत्तर हो सकते हैं। वे करोड़पति है। दूसरा उत्तर समझदार आदमी ऐसा देता है, तुम एक काम करो। कहाँ से चर्चा चालू कर रहे हो? सम्यक तुम एक काम करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम वैसा करो, तुम्हें करोड़पति के दर्शन मिल जाएंगे तुम्हारे अपने में। टोडरमल जी साहब ने अरहंत की स्वरूप की परिभाषा कहाँ से लगाई? जो चार घाती कर्मों का अभाव करके ऐसे नहीं बोल रहे, ऊपरी बात नहीं। जो गृहस्थपना त्याग कर, मतलब तुम गृहस्थपने का त्याग करो पहले। अरे हमारे मतलब की बात चाहिए, थर्ड पर्सन की बात कोई सुनने को नहीं आया है यहाँ पर। हम हमारा कल्याण कैसे करिए, सबका प्रश्न है। हम जहां से खड़े हैं वहां से हमको कौन उठाएगा? कोई आगे आए उठाए। अरे तुम स्वरूप समझो ना। उन्होंने ऐसा किया था जब वे घर गृहस्थी में रहते थे ना। अरहंत किसे कहते हैं? देखो जब वे तुम्हारे सरीके थे ना, ऐसा बोलना चालू करो उसको। पाठशाला में जब भी विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, सिद्ध भगवान कैसे, देखो जैसे तुम हो ना वैसे कभी वे थे। फिर वहां पर रहकर उन्होंने क्या किया? सबसे पहले स्वयं को वहां पर आत्मा जाना, गृहस्थपना त्याग कर, बोलो शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके। मुनि धर्म भी नहीं, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म मतलब फिर क्रियाएं दिखने लग जाए उसको, हम भी पीछे कमंडल के लिए आतुर हो जाए वो, ये नहीं। शुद्धोपयोग, प्रचुर स्वसंवेदन, वो तो बाहर की चीजें हैं, उसको बटोरने में क्या रखा है? अपना शुद्धोपयोग। समझ में आ रहा है? अनंत काल व्यतीत हुआ, लिखा अष्टपौढ़ में, पीछे के ढेर बनाओ तो सुमेरु पर्वत जितने ढेर बनेगा, और कमंडल में पानी का बनाओ ढेर, लवण समुद्र आदि समुद्र भर जाएंगे। इतनी बार मुनि दीक्षा ली कहते हैं। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवे कुब्जायो। बहिरंग आकर्षण निरंतर रहा है जीव को। क्यों? परोक्ष ज्ञान वाला होने से। इंद्रिय ज्ञान बाहर ही देखता है। अरे सुखी होना किसका धर्म है? पहले इसका विचार किया जाए। सुख किसका गुण है? आत्मा का है कि पुद्गल का है? तो जो पुद्गल में ही नहीं है उसके आश्रय से हमको कैसे वो चीज मिलेगी? कुएं में ही नहीं है तो बाल्टी में कहां से आएगा? बाहर के द्रव्य में सुख गुण ही नहीं है, हमको कहां से मिलेगा? उनमें ज्ञान गुण ही नहीं है, हमको कहां से मिलेगा?
हमको सुख और ज्ञान होते समय वे बाहर में रहते हैं, वो बात अलग है। रहो नहीं तो नहीं रहो। ये पूरा प्रकरण भावार्थ को हम फिर से पढ़ते हैं इनका, फिर प्रकरण पूरा होने वाला है। 123 पृष्ठ भावार्थ। सिद्ध भगवान किसी बाह्य कारण की अपेक्षा के बिना अपने आप ही स्वपर प्रकाशक ज्ञान रूप है। जैसे ये पांडे राजमल जी ने देखो अभी दोनों को कैसे मिलाने का प्रयास किया। इन्होंने नया उपक्रम किया पांडे राजमल जी ने, सॉरी नॉट पांडे राज, हेमराज पांडे। ये भावार्थ हेमराज जी पांडे ने लिखा है, क्योंकि वहाँ पर जैसा काम जयचंद जी ने किया है ना समय सारक के भावार्थ लिखने में, यहाँ पर हेमराज जी पांडे हुए हैं एक विद्वान, कम प्रसिद्ध है ये। जयचंद जी तो अभी के हैं, ये तो थोड़े पीछे के हैं। इन्होंने नया उपक्रम किया, एक कुन स्वामी, एक अमृतचंद्र स्वामी। अभी ये भावार्थ क्या लिख रहे देखो, ये दोनों को मिलाकर कथन करेंगे। सिद्ध भगवान किसी बाह्य कारण की अपेक्षा के बिना अपने आप ही स्वपर प्रकाशक ज्ञान स्वरूप है। अरे प्रकरण किसका चल रहा है? प्रकरण सुख का चल रहा है। कहां से बात कर रही है? ज्ञान स्वरूप है। मैंने कहा ना ज्ञान की कितनी महिमा है। ज्ञान के पहला प्रकरण आया, अभी भूल नहीं पा रहे उसको। और हर जगह वो इंद्रिय सुख का कारण वो इंद्रिय ज्ञान ही को बोलते हैं। हर जगह इंद्रिय सुख की पिटाई करनी है तो पहले इंद्रिय ज्ञान की पिटाई करते हैं। बाहर देख रही है बार बार, और देख रहा है तो लिपटता है। तो देखता ही क्यों है बाहर? तेरा क्या लड़ा है बाहर? तेरी वस्तु तेरे अपने पास है। सिद्ध भगवान किसी बाह्य कारण की अपेक्षा के बिना अपने आप ईश्वर पर प्रकाशक ज्ञान रूप है, अनंत आत्मिक आनंद रूप है। अभी आनंद की बात ले ली, और अचिंत्य दिव्यता रूप है। यह हो गई सिद्धों की बात। आगे, सिद्ध भगवान की भांति ही सर्व जीवों का स्वभाव है। ये दोनों का मिलान करके बात करी इन्होंने और गजब कर दिया है। मतलब ये ख्याल भी नहीं है किसी को टीका पढ़ते समय इन्होंने इतना चेंज किया है। मैं आपको न बताता ना तो आप 10 बार पढ़ते, आपको ये नहीं समझ में आता ये ग्रंथकार के और टीकाकार के शब्दों का अंतर। अब तो सिद्ध भगवान पढ़ रहे, यहाँ पर भगवान आत्मा पढ़ रहे, आपको कुछ समझ में नहीं आता। समझ में आता? देखो भगवान कहते ही लोक में प्रचलित पर्याय वाले भगवान हैं। अपने यहाँ जगह जगह भगवान कहते ही सबसे पहले अपना भगवान दिखना चाहिए। वो अंश वाला तो भगवान दिखता है एक समय वाला, और जो जिसके आश्रय से वो होता है वो क्यों नहीं दिखता है? कारण की महिमा आनी चाहिए। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ, रोटी कहने पर भी जिसको आटा दिखता हो वो धन्य है। वो नहीं समझ में आया? कैसे मेहमान आ गए, भोजन, हाँ रोटी तैयार है। रोटी तैयार है जो महिला बोली वो क्या देखकर बोल रही है? वो आटा देखकर बोल रही है तैयार है रोटी। जो आटा है तो रोटी भी होगी ही होगी। अरे रोटियां तो ज्यादा टिकती नहीं है, नहीं तो एक साथ रोटियां भी बना के रख देते। टिकता तो ये आटा है, ये तो नश्वर है रोटियां। आटे के जिस आटे के आश्रय से रोटियां होती है वो आटा अविनश्वर है, 5 दिन चलता है। और रोटियां तो 6 घंटे मुश्किल से चलती है। और दूसरे समय में हाथ लगाओ तो दिक्कत आती है, ठंडा ठंडा लगता है। बोलो सिद्धांत कौन घटित करेगा? अरे सिद्ध की परे एक समय की परे वाली है, नश्वर है। जिसके आश्रय से सिद्धावस्था होती है वो अविनाशी है, उसकी कोई मर्यादा भी नहीं है। समझ में आ रहा है? हर घड़ी में ऐसा है। देखो मूल की कितनी महिमा आनी चाहिए। अपने रोटी बनाई, उसकी मर्यादा पड़ गई 6 घंटा, और मर्यादा क्या पड़ गई? 1 घंटे के बाद उसको हाथ लगाना मुश्किल हो जाता है लिप्सा वाले जीवों को। बाकी मैं दूसरी बात कुछ नहीं करूंगा। लेकिन आटा देखो, मूल चीज 5 दिन इफेक्टलेस, और दूसरे समय तीसरे समय वैसी की वैसी क्वालिटी। अब और पीछे चलो, गेहूं, अब आटा भी नहीं है तो गेहूं की बोलो, चलेगा 1-2 साल चलेगा। जितने मूल की तरफ जाओगे उतना आनंद है आपको, और मूल से थोड़ा भेद नीचे आ गए तो उसकी मर्यादा पड़ गई, इसे छूटने लग गया उसका। समझ में आ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं? वो त्रिकाली ध्रुव, ये महिमा, मूल चीज वो अविनश्वर है, और वो पर्याय जिसने उसका आश्रय ले वो एक समय में खत्म उसकी मर्यादा, यूज एंड थ्रो। फिर नई पर्याय उत्पन्न होती वो फिर इसी का आश्रय लेती है। बोलो रोटी कहते ही किसका ध्यान होना चाहिए?
और होता है हम सबको, किसी के गले में हार देखा, क्या याद आ गया? हमारे घर में रखा हुआ सोना याद आया। देखो डिजाइन है उसकी, जरा 2 मिनट देना आपका हार, 2 दिन देना आपका हार। फ्रेंड को कहा ये ले लो, आपके हार का कुछ नहीं करना है हमको, आपके हार को सामने रखकर हमारे सोने का हमको हार बनाना है। तो आप जैसे हम भी रोज सज सकेंगे। आपका हार हमको एक कॉपी के लिए चाहिए, कॉपी। सिद्ध भगवान से हमको हमारा कोई काम नहीं आना है, सिद्ध भगवान से हमारा कोई काम नहीं होना है। वो सिद्ध भगवान तो कॉपी के लिए चाहिए। वो कॉपी को सामने रखकर हम हमारे आत्मा में से ही सिद्धावस्था प्रकट करना चाहते हैं। सोना तो हमारा ही है, डिजाइन बस सामने वाले की अच्छी लगी है। सोना हमारा है, और जो परे होगी रोज भोग होगा, कौन करेगा उसका भोग? अरे हम ही तो करेंगे। 2 दिन के लिए रिक्वेस्ट कर दो ना। और कौन रिक्वेस्ट के चक्कर में पड़े? देखो वहीं पर टंगा है फोटो, बस अभी तो कोई बात ही नहीं। सिद्ध भगवान को भी रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सिद्ध समान सदा पद मेरो संसारी भव्य जीव, सिद्ध समान अपने स्वरूप का अनुभव करके बोलो सिद्धावस्था की प्राप्ति कर लेते हैं। अभी उसमें वो ताकत देखने की बात चल रही है। किसमें? हम नर्सरी में गए, बहुत सुंदर फूल है, व्हाट अ कलर, व्हाट फ्रेग्रेंस चाहिए। वो नर्सरी वाला फूल थोड़ी देता है उसको, फूल थोड़ी बेचने बैठा है वो, बीज। और जैसे बीज को देखा, बीज कैसा था? अरे बीज कैसा है? बिल्कुल काला कलूटा। फूल कैसा है? लाल। और बीज एकदम विपरीत कलर वाला, और उसको गंध देखो एकदम दुर्गंध। विश्वास करो, नर्सरी वाला कह रहा है, विश्वास करो, इसको बोना, ऐसा ही फलेगा, ऐसा ही फलेगा। कितना विश्वास चाहिए सामने वाले को, और वैसा ही फलता है। समझ में आ रहा है? इस दुर्गंध बीज में से, इस काले बीज में से वो सुगंधित फूल, वो लाल फूल उत्पन्न होता है। इस ऐसी अशुद्ध पर्याय में से बोलो वैसा फूल फूलेगा, सिद्ध भगवान जैसा। नर्सरी, दिस इज ऑल्सो नर्सरी। बीज को देखकर आप परेशान मत हो, सामर्थ्य को देखो, सामर्थ्य को। और बोले कितने जनों को हमने ये माल चलाया है, रोजाना चला, इनको पूछो उनको पूछो, इस बीज से ऐसा ही फूल होता है। शक्ति की महिमा समझो आप। दूध से ऐसा ही घी होता है। दूध में घी ढूंढने जाओगे तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इस दूध में से ऐसा ही घी मिलेगा। ऐसी दूध की सामर्थ्य निरंतर पड़ी है। क्या बोल रहे हैं? सिद्ध भगवान की भांति ही सर्व जीवों का स्वभाव है। इसलिए सुखार्थी जीवों को, सुखार्थी जीवों को मतलब हम सबको जिनको सुख की इच्छा है, विषयालंबी भाव छोड़कर, विषयालंबी मतलब ये 5 इंद्रियों के विषय, स्त्री पुत्र मकान दुकान आदि, खान पान की सामग्री, पहनने ओढ़ने की सामग्री, और आगे बोलो ये स्वाध्याय, ये देवशास्त्र, गुरु पूजन आदि, ये सब हमने इसको इंद्रिय का विषय बना रखा है। ये परालंबता है। इस परालंबता को भी छोड़कर क्या करना? इसलिए सुखार्थी जीवों को विषयालंबी भाव छोड़कर निरालंबी परमानंद स्वभाव रूप परिणमन करना चाहिए। पराधीन सपने को सुखना ही, ठीक है। बहुत नीतिकारों ने तो इतनी बात कह दी कि पर के आश्रय से बिल्कुल मुझे पसंद नहीं कुछ भी काम। लोक में हम इतना स्वाभिमान रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ बाहर निकलूँ और मैं, जैसे कोई दुकान है यहाँ पर, मुझे कोई खरीदना है, मैं बोलूँ भैया ये बर्तन कितने में है? तो बोले 10 रुपये। ओह बहुत महंगा है, सब 5 रुपये में हो सकता है। और जितने में विशाल वहाँ से गुजर रहे थे, आप दे दो बर्तन, पंडित जी आप चिंता मत करो, पंडित जी को मंजूर नहीं है ये। नहीं फिर 10 ठीक है ले लो, 10 आपका नहीं लगेगा पैसा। स्वाभिमान कितना इष्ट है सबको लोक में। दूसरों की अधीनता बिल्कुल इष्ट नहीं है लोक में, किंचित भी। लेकिन परमार्थ रूप से विचार करें तो कितना पराधीन बना है इंद्रियों का, विषयों का। और खान पान मेरा अधिकार है समझता है, कपड़े पहनना मेरा अधिकार, घर में रहना मेरा अधिकार। मजबूरी तो गई, कंसेप्ट ही हट गया। ये परालंबता है, हम इसको स्वीकार करें। प्रवचन सुनने के आने की आवश्यकता पड़ना, ये परालंबता है। ये परालंबता है। शब्दों से हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं क्या कि मैं आत्मा हूँ। ये शब्दों से पकड़ में नहीं आता, ये ज्ञान से पकड़ में आता है। तिर्यंचों को कोई उपदेश नहीं मिला, कर लेते हैं वे आत्मानुभव। बिना उपदेश के आत्मानुभव कर लेते हैं भैया।
नारकी बिना उपदेश के वेदना अनुभव कर लेते, आत्मा का अनुभव। ये प्रकरण पूरा हुआ, कल नया प्रकरण चलेगा 69 गाथा से आगे देखेंगे कल। ओम नमः।